अजपा साधना महाशक्ति या ब्रह्मांड शक्ति की अत्यंत प्राचीन साधना पद्धति है। इसका उल्लेख संस्कृत के सभी प्राचीन वाङ्मय तथा वेद, उपनिषद, तंत्र संहिता इत्यादि में पाया जाता है। इसे आत्मविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्रदान करने की प्राचीन परंपरा के अनुसार अजपा साधना की गुप्त विद्या व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती थी। इस क्रिया को सिखाने को ही दीक्षित करना कहते हैं। अजपा श्वास साधना जीवन एवं मृत्यु का विज्ञान है। प्राचीन समय में 9 ऋषियों के संयुक्त अनुसंधान एवं खोज द्वारा इस साधना पद्धति का चरम विकास संभव हो पाया। इन ऋषियों के सभी कार्यक्रम और योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य उस एक उपाय तथा पद्धति का पता लगाना था जिससे सारे मानव मात्र को बिना किसी विभेद के अपने जीवन काल में ही सारे ज्ञान का रहस्य तथा तत्संबंधी शिक्षा सुलभ हो जाए। निगूढ़ खोज के पश्चात ऋषियों ने अपने पर ही प्रयोग कर उस एकमात्र पद्धति का पता लगाया जिसे बाद में उन्होंने अजपा नाम से विहित कर विख्यात किया। ऋषियों की इस घोषणा की संस्कृत के प्राचीन वाङ्मय में अनेक स्थलों में उल्लेख है कि किस प्रकार इसमें एकमात्र पद्धति का संपूर्ण ज्ञान हो जाने पर ज्ञान की संपूर्ण प्रशाखाओं की कुंजी साधक के हाथ लग जाती है। अजपा शब्दशः उसे कहते हैं जिसे फिर दोहराया ना जा सके। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि यह बिना किसी शर्त और प्रयास के स्वाभाविक रूप से दोहराया जाता है। और दूसरे प्रकार के मंत्रों में आवृत्ति करनी होती है, लेकिन अजपा के साथ ऐसा नहीं होता। अजपा को इसलिए महामंत्र कहा गया है क्योंकि इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती। प्राकृतिक नियम के अनुसार एक महामंत्र की अपने आप स्वाभाविक रूप में प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आवृत्ति होती है, जो प्राण की महत ऊर्जा का अनवरत स्पंदन है। इसके द्वारा उत्पन्न मृदु ध्वनियों को स्पष्ट रूप से श्वास प्रश्वास के क्रम में सुना जा सकता है। इसे ही हम अजपा मंत्र के नाम से पुकारते हैं। इसे हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है। अजपा एक व्यक्ति का समग्र जीवन क्रम है। जीवन तभी तक है जब तक इसकी आवृत्ति होती रहती है। इसी कारण अजपा को प्राण बीज मंत्र भी कहते हैं। अजपा को हम जीवन संगीत या अजपा गायत्री के नाम से भी पुकारते हैं। यह एक ऐसा संगीत है जिसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके द्वारा निसृत संगीत अनवरत स्वाभाविक रूप से और अपने आप होता है। समग्र विश्व ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में इस अजपा की ऊर्जा केंद्रीय और केंद्रिक है। आकर्षण और विकर्षण की शक्ति के रूप में हम इसे समग्र कार्यरत देखते हैं। अजपा को हमें किसी प्रकार के श्वास प्रश्वास का अभ्यास, यौगिक प्राणायाम अथवा ध्यान समाधि से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। यह एक अत्यंत उच्च वैज्ञानिक धरातल पर आधारित है जो जीवन क्रम के सारे रहस्यों को उजागर करता है। अजपा का संबंध किसी प्रकार के सांस के अभ्यास तथा प्राणायाम के साथ जोड़ने पर व्यक्ति का तथा मानव मात्र का अहित होगा तथा यह एक बड़ी भूल और मूर्खता होगी। यही वह विज्ञान था जिस पर प्राक वैदिक तथा वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से आधारित थी। अन्या सादृशी विद्या अन्या सादृशी जपा अन्या सदृशम मंत्रम न भूतम न भविष्यति। अजपा से और कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अजपा की स्थिति अत्यंत चिरस्थायी चिरंतन में विद्यमान है। अजपा श्वास प्रणाली सार्वभौमिक ऊर्जा के क्षय तथा संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे हम प्राण कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने प्रत्येक निश्वास के साथ
अपनी ऊर्जा का विनाश करते जा रहे हैं। इस क्रमिक ऊर्जा का विनाश हमारी ऊर्जा की प्राप्ति एवं संरक्षण से अधिक है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का यह असंतुलन व्यक्ति के लिए तो घातक है ही, आगे चलकर समग्र संसार के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। अजपा प्रणाली द्वारा इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है, जो बाहर निःसृत होते हुए सांस पर दबाव डालकर ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। इस पद्धति की बारंबार आवृत्ति से श्वास की दिशा और प्रवाह अपने आप विपरीत दिशा में होने लगता है, जो ऊर्जा के संरक्षण, क्रमिक रूप से वृद्धि तथा संचय में संपन्न होता है। इसके साथ साथ असंतुलन में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा से सर्वप्रथम शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। बाद में इसके सूक्ष्म और परिष्कृत होने पर मानसिक विकास तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता तथा उच्च शारीरिक एवं मानसिक संतुलन, और अंत में अत्यंत घनीभूत होने पर आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। इस स्थिति को परिपूर्ण संतुलन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जैसे कि इसके पूर्व कहा गया है कि अजपा श्वास प्रणाली श्वास के व्यायाम या यौगिक प्राणायाम से बिल्कुल अलग है। किसी भी वस्तु की तरह सांस के भी दो पहलू हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। सांस की बाहरी बनावट श्वास प्रश्वास के असंतुलन से शरीर प्रभावित होता है। सांसों का व्यायाम या यौगिक प्राणायाम केवल इस बात पर विशेष बल देते हैं कि वे केवल मूल रूप से श्वास के इसी असंतुलन को दूर करने पर जोर देते हैं। सांस की अंतरंग बनावट तरंगायित आकर्षण विकर्षण की क्रियाओं द्वारा सारे शरीर में वाहित होती है, जो मस्तिष्क से निःसृत होती है। अजपा श्वास प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों द्वारा प्रकल्पित इस ऊर्जा से संबंधित है, जो उन्होंने स्वाभाविक सांस से निर्गत मृदु ध्वनियों के गूंजते स्वर पर गवेषणा द्वारा प्राप्त किया था। विशेष रूप से अजपा श्वास प्रणाली प्रतिक्रिया, वेग और दबाव के उस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, जो मूल भावावेग को विपरीत दिशा में मोड़ देती है और अंततः भावावेग की संपूर्ण संरचना को भी प्रभावित करने में समर्थ होती है। इस प्रक्रिया द्वारा भावावेग सशक्त तथा प्राणवान हो जाते हैं तथा वे अत्यंत स्वाभाविक एवं संतुलित रूप में कार्य करने लगते हैं। इससे केवल व्यक्ति का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं सुधरता, बल्कि उसकी सृजनशील ऊर्जा को एक विशेष दिशा और गति प्राप्त होती है, जिससे वह उनका अपने जीवन में अधिकाधिक प्रयोग कर सके और अंत में आत्म साक्षात्कार का लाभ कर सके। अजपा श्वास प्रणाली की सिद्धि के लिए कोई शर्त या समय का व्यवधान नहीं है। यह सब समय स्वाभाविक सांस के साथ की जा सकती है। यह तकनीक निसंदेह नितांत साधारण, स्वाभाविक और अपने आप सांस की तरह निष्पन्न होने वाली है। यह प्रणाली अन्य प्रकार की ध्यान समाधि से भिन्न है। किसी प्रकार के ध्यान या गंभीर चिंतन में सांस पर नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अजपा श्वास प्रणाली के अनुसार सांस लेने से स्वाभाविक रूप से ध्यान व धारणा अपने आप होती है। इसके द्वारा ध्यान अपने आप उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है। इस प्रणाली द्वारा सांस पर नियंत्रण करने से ध्यान धारणा की सारी क्रिया निरर्थक सी हो जाती है। प्रमुख रूप से यही कारण था कि प्राचीन ऋषियों ने इस प्रणाली द्वारा सांस लेने की क्रिया को सर्वोच्च स्थान दिया, क्योंकि इसी के द्वारा जीवन में सर्वांग संपूर्णता की प्राप्ति संभव है। ऐसा माना जाता है कि सांस की साधना चाहे कितनी ही साधारण लगे, किंतु उसे अनुभवी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। प्राचीन और अर्वाचीन ऋषियों ने इस बात से हमेशा सावधान किया है कि केवल किताबी ज्ञान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की श्वास क्रिया को करने का जोखिम मोल ना ले।